आज दिनांक 4 फरवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित एलोरा होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट पिछले कई सालों से कर रहे हैं। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने पर बात की। उस समय आश्वासन देकर वापस लौटा दिया था। पुनः बात करने पर टिकट न देने की बात कही। इस बात पर पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा बीजेपी पार्टी से नाराजगी जताई। थोड़ा सा जैसा कि आप लोग आए हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का कि इस खराब मौसम में भी आप लोग यहाँ आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के प्रधान में किया जा रहा है। मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक, इसकी स्थापना 2017 में मैंने करी, क्योंकि विद्यालय के जो लोग पढ़ते आ रहे थे तो अपनी एक अलग विचारधारा थी, उसको लेकर लोगों ने इस पार्टी का गठन किया था। और लगातार जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग सनातन धर्म और हिंदुत्व की राजनीति करते हुए आए हैं कि उसको उत्थान, उसके विकास के लिए कैसे काम किया जाए। इसी विषयों पे लगातार लोग काम कर रहे थे। गुरुकुल की कई स्थापना की, इस समय 13 गुरुकुल हम लोगों ने स्थापना किया हुआ था, जिसमें अपने सनातन पद्धति की चीज़ों को, शल्य चिकित्सा हो गई और बाकी चिकित्साओं के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में उसमें हमारे जो सनातन गुरु हैं, जो भी ऐसे ज्ञानी लोग हैं, उनको उस पर शिक्षा सारी चीज़ दे रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इस बातों को लेकर लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं। बिहार के चुनाव में भी मैंने अपना चुनाव का सिंबल मांगा था, उसमें भी इन्होंने तरह तरह के बहाने बना के और मेरा चुनाव सिंबल नहीं दिया था। और मैं आप लोग को लगातार ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सारे चुनाव आयोग के लेटर मेरे पत्र आज हैं। और आज मैं इसलिए आया हूँ कि दर्द है मेरा, क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत करते हैं। कोरोना काल में जब कोई नहीं निकल रहा, सारी पार्टियां घरों में कैद हो गई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति लगातार 3 महीने तक, मैं खुद, मेरा परिवार सारा लग के 2000 व्यक्तियों को पर डे भोजन की व्यवस्था कराता था, चिड़ियों को खाना देता था, गायों को खाना देता था। उसमें कई मीडिया बंधुओं ने इसको कवरेज भी दी थी। हम लोग लगातार काम कर रहे थे। उस वक्त जब हम क्षेत्र में जाते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि पे हम लोग अपने चुनाव लड़े, अपने प्रत्याशी, अपने जनप्रतिनिधि उस जगह पे उतारे, उस वक्त चुनाव आयोग ना जाने अपने कहने से या किसके कहने पे या किस पार्टी के तत्वाधान में वो काम कर रहा है कि हमें चुनाव चिन्ह देने से मना कर देता है। तो मैं उसी दर्द को लेके आया हूँ आज आप लोग के समक्ष। मैं आप चीज़ों को पहले एक एक करके सारी चीज़ें बताता चलूँगा आपको। इस समय आपको चुनाव सिंबल नहीं दिया जाएगा। फिर मैंने उनको पत्र भेजा, क्योंकि आपका पत्र आया था 30 तारीख को। मैंने कहा सितंबर में मेरा चुनाव अधिवेशन हो चुका है और इसकी छाया प्रति संलग्न है और ये मेरा चुनाव सिंबल आपके पास है। ये चुनाव मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रकाश मिश्रा जी इसमें निर्वाचित हुए हैं और आपको चुनाव सिंबल देना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझसे फिर एक लेटर भेजा। उन्होंने कहा कि आप सारी पेपर्स मुझे कलेक्ट कराइए। साथ ही सब जब सारे पेपर्स भेजे गए, देखिए एक एक करके मैंने सारे पेपर उनको इतने चिट्ठी भेज चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे पास जो हैं, ये मैं एक एक लेटर भेज चुका हूँ उनको। सारी चीज़ उन्होंने कार्यकारिणी की सूची, सारी चीज़ें भेज चुका हूँ। फिर उन्होंने कहा मुझे कि आप अपना जो है क्या कहते हैं कि बैलॉज भेज दीजिए। हमने कहा बैलॉज तो जब मैंने रजिस्टर्ड पार्टी कराई तभी आपके पास था। फिर हमने बैलॉज भी भेजा उनको। बैलॉज भेजने के बाद फिर वो कहते हैं कि जिस दिन आपने चुनाव कराया था उस दिन के जो लोग उपस्थित थे, कृपया उनका हस्ताक्षर सहित मुझे वो रजिस्टर दीजिए। तो मैंने कहा ये देखिए सारे जो पेपर्स में आए थे, मैंने पेपर की कटिंग वटिंग सारी उनको भेजी थी। सारी चीज उनको कई बार भेज चुका हूँ। साथ में जब उन्होंने ये चीज कही, वो सारी चीजें जब कब किया गया है और ये जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन सारे लोगों के हस्ताक्षर से जो भी कोर कमेटी के मेंबर्स थे सारे हैं, उनको मैंने ये भेजा। उनको ये सारी चीज रजिस्टर्ड भेजी गई है। उसके बावजूद भी इसको उन्होंने कहा नहीं आप फिर से भेजिए मुझे टाइम, मतलब टाइम टेकिंग करके आज चौथा चरण निकल गया। अब मैं चुनाव कहाँ लड़ने जाता हूँ। मेरे ये सारे लेटर उनके हैं और संभावित जो मेरे वो लेटर कहाँ जो लिखे थे 19 प्रत्याशी हमारे लगभग लड़ने को तैयार थे। फर्स्ट ये 19 प्रत्याशी थे, 21 प्रत्याशी थे हमारे जो लड़ने को मेरे तैयार थे। पूरे 21 प्रत्याशी मेरे लड़ने को बिल्कुल तैयार थे, जिन्होंने लगातार समाज के बीच में काम किया था। आप हमारे रंजीत जी हैं, ये बाराबंकी से, ये लगातार अपने पूरे घर में अपनी हैसियत के अनुसार भोजन व्यवस्था सारी चीज़ कोरोना काल में समाज चाहते ये भी बाहर हो गए। आप हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय हैं डॉक्टर उमाशंकर जी, ये लगातार ज्योतिष के माध्यम से अपने सभी जो भी जिसको होता मदद करते रहते हैं। ये लोग सब लोग टीम से बाहर होकर नहीं लड़ पाए। इतनी डिस्टेंस नहीं होती है, कोई अंधा भी देख के बता देगा कि बिल्कुल मुश्किल से 6 फीट की डिस्टेंस होती है दोनों तरफ से। अगर कोई भी खड़ा होकर मारेगा तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मारेगा और शीशे पे मारेगा, वो नीचे पावदान पे गोली नहीं मारेगा। तो ये तो आप सब भी मीडिया बंधु हैं, सभी लोग जान रहे होंगे
दुखद है, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तविकता हुई है तो नहीं होनी चाहिए, अगर वास्तविकता नहीं है ये तो इसकी उपयुक्त जांच होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त कार्रवाई हो। इसके पीछे ये भी पता चले कि ये कौन लोग हैं। अगर विकास दुबे आज जिंदा होता तो ना जाने कितने सफेद पोस्ट लोग आज जेल के अंदर होते। उसे इसीलिए मारा गया कि सबकी राज ना खुले। जब वो अपराधी बन रहा था तो अपराधी बनने से पहले क्यों नहीं रोका? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लोग दबा देते हैं। इसी सब चीज़ों को मैंने सोचा कि आज मेरा एक दर्द है, ये मैं आप लोग से कहूँ कि अगर हम समाज के बीच में नहीं आ जा रहे, हम केवल हमारे मित्र हैं, उनके ऊपर 6 बार अटैक हो चुका है। एक है कि ब्राह्मण कुल पे लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं। काजल सिंह को न्याय तुरंत मिल गया, उसके अपराध ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, ये बिल्कुल दुखद है। चाहे वो किसी भी बच्ची के साथ हो, चाहे वो किसी धर्म की बच्ची के साथ अगर ऐसी कोई घटना घटती है उसका मैं दूर विरोधी हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर एक ही पायदान रखा जाए ना, अगर काजल सिंह के साथ अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसके साथ तुरंत न्याय होता है, और काजल पांडे के साथ हो गया तो आज तक उसके अपराधी ढूंढे जाते हैं कैसे। विकास दुबे के यहाँ अपराधी था, उसने काम किया, उसकी चलिए ठीक है, वो सारे लोगों को जेल में हो गई, फांसी हो गई। लेकिन वही इलाहाबाद में 5 परिवारों के साथ उसकी माँ बाप पिता माँ बाप भाई के सामने उसकी माँ उसकी बहन के साथ गैंगरेप होता है। गैंगरेप को दुष्कर्म करने के बाद वो लोग भाग जाते हैं। वो व्यक्ति विशेष समुदाय के लोग होते हैं, पकड़ के इटावा से लाए जाते हैं, उनकी गाड़ी नहीं पलटती, वो जेल चले जाते हैं। उनके साथ क्यों नहीं होता है? ब्राह्मण समाज के तो मिल ही नहीं रहे। अगर उनके हत्यारों को ढूंढा जाता है तो ये सारी चीजें जो लगातार ये कुरीतियां हो रही है, इसी चीजों को विषय को लेकर हम लोग समाज के बीच में जा रहे थे कि हम लोग ऐसे नहीं सुना जाएगा तो प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे। हम लोग प्रतिनिधि जब चुन के हमारा आता है तो इस पर FIR होती है और खुलेआम बोलता रहता, फिर भी यहाँ तक कि वो हिंदू सनातन धर्म के लोगों को ही नहीं बोलता है, वो तो मोदी योगी को भी बोलता है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई विपक्ष वाला उसके खिलाफ कोई FIR नहीं लिखाता है। हम लोग अगर उसके खिलाफ अगर भी बोलते हैं तो हम लोग के खिलाफ FIR हो जाती है। मुक्ति जन्मभूमि आंदोलन में हम लोग के साथ में हम लोग इस पे कार्यक्रम कर रहे थे। गौरव वर्मा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग कार्यक्रम किया, उस पर मुक्ति आंदोलन हम लोग निकाल रहे थे, कृष्णभूमि मुक्ति आंदोलन के नाम से निकालने जा रहे थे। उसमें हमारे जो इसके संस्थापक थे उनको उठा के बंद कर दिया गया, 8 दिन बाद छूटे। क्या हम अपने धर्म के बारे में चीज़ों को कहना पाप होता है? वहीं पर अगर ये वैसी कुछ भी कह रहा है, कुछ भी चीज़ें कर रहा है, वो सारी चीज़ें होती चली जा रही है। तो ये समाज की जो कुरीतियां जो इस तरीके की निकल रही हैं, इसके विरोध में हम लोग आ रहे थे समाज के बीच में। इन्हीं सब बातों को, चुनाव को लेकर हम लोग आ रहे थे, जिसके कारण ये सब दिक्कतें हो रही थी। तीसरी बात, जो लगातार ब्राह्मण वर्ग, चूंकि मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूँ, मेरे साथ जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए, ये ब्राह्मण से नहीं है, लेकिन ब्राह्मण मैं ये बार इस चीज़ को जोड़ दे कह। दूसरी बात, हम लगातार कालीचरण जी का और सारे ऐसे भी सनातन जो भी लोग जो बंद हो रहे हैं, लगातार इनको बंद कर दिया जा रहा है। मैं इन लोगों को समर्थन कर रहा हूँ, मैं समर्थन कर रहा था। मेरे मतलब में खोले जा रहे पुराने जो भी विश्वविद्यालय के दिनों के छात्र जीवन के जो मुकदमे थे, जो भी आंदोलन के, तो वो बोल के मुझे परेशान किया जा रहा लगातार। मैं ये कहना चाह रहा, आप लोग के माध्यम से समाज के बीच में कहना चाह रहा हूँ कि जो लगातार इस तरह की जो वर्तमान सरकार जो 2 आंखों से देख रही लोगों, अगर कालीचरण जी ने और त्यागी जी महाराज ने या फिर नरसिंहानंद जी ने अगर कुछ ऐसा चीज़, मैंने मान लिया अगर उन्होंने गलत कहा, हो सकता मैं इसको इस विषय पे नहीं जाता कि उन्होंने गलत कहा या सही कहा। अगर उन्होंने गलत कहा तो वो जेल में है, ठीक है, वो जेल में है। फिर वो वैसी कौन से कानून के चश्मे के पायदान से वो बाहर है? उसको जेल में नहीं होना चाहिए। वो लगातार हिंदू को डराने का काम कर रहा है, उस पर मुकदमा नहीं होने चाहिए। वो क्यों नहीं जेल के अंदर जा रहा है? आखिर कौन सी ऐसी साठगांठ है बीजेपी और इनकी दोनों की कि वो कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, ना वो जेल जाता